नामजद काजी फैजीसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अहम मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस के नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर में जाकर मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर के स्टाफ की भी मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तरफ से इरसाल समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां शुरू। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। नए चीफ जस्टिस की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी। तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत की गई। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, KP, मुल्तान, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स के तहनीती पैगाम। बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सिंध बार काउंसिल ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के सूदमंद होगा। उधर कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की मजम्मत। कहा कि तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के साथ को बहाल कराएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती पर KP और कबायली अजला के अवाम खुश। अवाम ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना पख्तूनों के लिए इंतहाई फख्र की बात है। KP के कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जज को पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे पर मेरिट की बुनियाद पर तैनात किया गया। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रिहाई ताहाल ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन ने दरखास्त जमानत 10 लाख रुपए के मचलकों की एवज मंजूर की। दौरान समाअत पूछा बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। वकीला को बुशरा बीबी की जल्द रिहाई की उम्मीद। कहते हैं वो किसी और केस में मतलूब नहीं। स्पेशल जज और एडमिनिस्ट्रेटिव जज की अदम दस्तयाबी और ड्यूटी जज की रुख्सत के बायस आज रिहाई के रोककार जारी ना हो सके। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनको बेगुनाह जेल में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्वस किया गया। मजीद कहा कि पार्लिमानी कमेटी को भी मालूम नहीं था मुसव्वदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं क्या बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक तो सिर्फ करोड़ों रुपए की पर्चियों पर अफसरों को लगाना था। तोशाखाना से कीमती तोहफे और हीरे की अंगूठियां लेना था। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस। जवाब तलब कर लिया। PTI वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनकी मुलाकात भी नहीं कराई जाती। बानी PTI के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, बरामदे में निकलने की भी इजाज़त नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कमीशन बनाने का मकसद ही यही था मसाइल पैदा ना हो। झूठा प्रोपेगेंडा अब चलेगा डंडा। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। वफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलव्वस अफराद को 15 साल तक सज़ा और भारी जुर्माना आयद होगा। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मिजाज। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। आइन में 26वीं तरमीम आइनी बेंचेस की हैसियत तस्लीम। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आइनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरखास्तें आइनी बेंचेस को इरसाल।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायन करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस की गूंज। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा सूबाई असम्बली में आईनी बेंच की तश्कील का मरहला मुकम्मल होने तक रोस्टर के मुताबिक बेंचेस समाअत करते रहेंगे। इसराइली फौज स्कूल्स, अस्पतालों, मसाजिद और पनाहगाहों पर बमबारी कर रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनियों के एजाज़ में एक तकरीब से खिताब। कहा कि इसराइल ने गज़ा में शहरियों को खंडरात में बदल दिया। काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। आलमी बरादरी ने गज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। तकरीब में फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात का भी इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुस्बत पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स ने 87,000 का संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा 87,194 की सतह पर बंद हुआ। कराची में गाड़ी को हादसा। रहनुमा MK इमरान अंसार का बेटा जाँ बहक। शाहजेब नकवी की गाड़ी को क्लिफ्टन के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। हादसे में मुतवफ़्फ़ी शाहजेब नकवी का दोस्त ज़ख्मी हुआ। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे की नागहानी मौत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर कामरान टसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी गहरे दुख का इजहार किया। इक़दामात और इंतज़ामात, बेसूद स्मॉग में रोज़ बरोज़ इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहर में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका भर की सबसे आलूदा। इंडेक्स 844 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहरियों को स्मॉग से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं।